हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हमारे साथ है टाटा पंच प्योर रिदम, जिसका वॉक अराउंड मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था। आज हम इस कार के ओनरशिप रिव्यू को शूट करने जा रहे हैं। आज हम इस कार के ओनर से बातचीत करेंगे कि ये कार उनको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है और इस कार उन्होंने इस सेगमेंट में इसी कार को क्यों चूज़ किया। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर राजन जी को कि वो फ्रेम में आए और हमें बताएं इस कार की स्पेशलिटी और इस कार को उन्होंने क्यों चूज़ किया इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू केशव भाई फॉर इनवाइटिंग। एंड जैसा कि आपने वॉक अराउंड किया है कार का टाटा पंच का जी। और ये अपने टाटा आप अपने आप की ब्रांडिंग कुछ सेफ्टी फीचर्स को लेके करती है। हाँ और जी। उस मामले में ये कार बहुत ही बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट कार है। जब टाटा ने पंच लॉन्च की थी उस समय 5 स्टार रेटिंग में ये कार फर्स्ट कार थी जो 5 स्टार रेटिंग्स लेकर आई थी। इससे पहले अल्ट्रोज है, नेक्सॉन है, लेकिन अपने सेगमेंट की फर्स्ट कार है। और इसी की मेन रीज़न जो टाटा पंच मैं कहूँगा कि चूज़ करने का रहा वो यही रहा कि सेफ्टी फीचर्स एंड बॉडी बहुत ही बेहतरीन और इसकी सेफ्टी रेटिंग्स बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग्स, बॉडी और आपको इसमें सबसे अच्छा एक मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी इस प्राइस रेंज में कंपनी ऑफर कर रही है जो कि आपको किसी अदर ब्रांड में नहीं देखने को मिलती है। तो मोस्टली सबसे पहला तो ये इंडियन ब्रांड है और फर्स्ट इंडियन ब्रांड है जो इस रेंज में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी प्रोवाइड करता है। तो यही था कि चूज़ करने का रीज़न तो टाटा पंच ओवर अदर ब्रांड्स। तो और उसके साथ जो अभी मेरा 4-5 महीने का इसका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो या फिर इसका कंपनी की तरफ से सर्विस एक्सपीरियंस हो, तो कस्टमर एक्सपीरियंस टाटा अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा है सर्विस एक्सपीरियंस में, कस्टमर एक्सपीरियंस में। तो इन सबको अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस प्राइस रेंज में आप टाटा पंच के लिए जा सकते हैं। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार को जब आपने चूज़ किया, जब आपने इस कार को परचेज़ किया, तो आपने और कौन कौन से ऑप्शंस ट्राई किए थे? मैंने इसके अलावा और भी ऑप्शंस ट्राई किए थे। मैं क्योंकि मेरा एक जो बजट था वो उसमें मुझे टाटा पंच मिल रही थी, टाटा टियागो मिल रही थी, i10 एंड बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो। तो बेसिकली था क्या उस टाइम मुझे सारी गाड़ियों में कन्फ्यूज़न था कि मैं बलेनो, i10 और टाटा पंच तीनों में से कौन सा कार परचेज़ करना चाहिए, जो कौन सा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा हमें ये आता है कि अगर हम कहीं पे हमारी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आज की तारीख में सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी। और उस मामले में टाटा पंच सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसका बॉडी रेशो और आपको फैमिली के साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसकी जो विड्थ आपको मिलती है बैक सीट की वो काफ़ी अच्छी है। उस पर 3 पर्सन आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी आपको विड्थ के मामले में और अदर ब्रांड से थोड़ा ज़्यादा साइज ऑफर कर रही है ये कार। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। और आप लोग मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली फीलिंग देती है। जब आप इसमें फ्रंट में ड्राइवर सीट पर बैठ के ड्राइव करते हैं तो ये कार आपको इसका आप बोनेट देख सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी कमांडिंग सीट ही आपको प्रोवाइड कर देती है। कमांडिंग सीट आपको ये प्रोवाइड करती है तो ये आपको एक हैचबैक से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देती है। तो इस प्राइस रेंज में आप हैचबैक में जाने की बजाय अगर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको कंपनी ऑफर कर रही है तो आई थिंक कि दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इट। तो सर की बात ये है कि इन्होंने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी और इस टाटा पंच को परचेज़ किया। बात करें सर ने जो कार्स मेंशन की हैं, जैसे टाटा टियागो हुई, ग्रैंड i10 नियोज हुई और बलेनो हुई, इग्निस हुई, इनमें आपको सेफ्टी रेटिंग्स भी कम देखने को मिलती हैं और प्लस में जो कमांडिंग सीट और जो व्यू अंदर से बैठने के बाद आपको ये कार प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं उन तीनों चारों कार्स में आपको वो मिसिंग मिलता है। तो सर, अब बात आपने खूब अच्छाइयाँ बता दी इस टाटा पंच की, तो आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई
जैसे कि आपने बताया कि आपको लगभग 4-5 महीने हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कमी जो कि आपको इसके इंजन के बारे में पता है, 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन ये आपको प्रोवाइड करती है विद 3 3 सिलेंडर्स, सिलेंडर्स, यस जो सर। कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हाईवे पे जब आप किसी व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम आपको लगता है कि ये कार आपको थोड़ा सा कम पावर दे पावर रही, प्रोवाइड थोड़ी अंडर करती है, पावर फील होती है। अंडर पावर फील होती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए कार यूज़ कर सिटी रहे ड्राइव के हैं, लिए। सिटी ड्राइव के लिए कार यूज़ कर रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है डेली की, तो यू कैन गो फॉर इट। देयर इज़ ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है कि गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील हो। ये आपको एक इंजन का हल्का सा एक ये जरूर ड्रॉबैक फील होता है कि इसका इंजन 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, तो थोड़ा सा हल्का सा नॉइजी इंजन होता है, हम कह सकते हैं। अदर ब्रांड जैसे आपको 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड करता है, तो वो इंजन थोड़ा सा स्मूदी इंजन इससे है, लेकिन ये हल्का सा आपको उससे फील हो सकता है कि थोड़ा नॉइजी है, बट केबिन नॉइज नहीं है इसमें। आप अगर केबिन में बैठेंगे तो आपको इंजन की कोई नॉइज नहीं मिलती, नहीं आएगी। तो ये थोड़ी सी आपको अंडर पावर ज़रूर मिलती है कि आप जब, जैसा कि सर ने मेंशन किया कि आप किसी बड़े व्हीकल को या किसी भी व्हीकल को जब आप ओवरटेक करते हैं तो ये थोड़ा सा पावर आपको कम देती है, लेकिन इतना भी कम नहीं देती है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने इस कार को लगभग 800-900 किलोमीटर इस पर्टिकुलर कार को ड्राइव किया है। कार ने मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड की थी और मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। इस कार में इतनी कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं अंडर पावर की, लेकिन थोड़ी सी अंडर पावर जरूर आपको फील होती है जो कि नेग्लिजिबल है। और बात करें तो अगर आप इस कार को ड्रैग रेस के लिए या फिर आप हैवी पिकअप के लिए भगाने के लिए ले रहे हैं तो ये कार आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप पैशनेट ड्राइवर हैं, आप अच्छी स्मूथ ड्राइविंग चाहते हैं, अपनी कार से कंफर्टेबल ड्राइव चाहते हैं, तो इस कार के लिए आप जा सकते हैं। और ये कार आपको इस प्राइस पॉइंट में अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हुए बहुत कुछ ऑफर करती है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये कार आ रही है उस पॉइंट पे मुझे इसके अलावा कोई भी कार अभी तक इतना इम्प्रेस नहीं कर पाई है जितना ये टाटा पंच ने मुझे किया है। अब बात कर लेते हैं इस कार के एवरेज की। तो सर ये आपको क्या एवरेज प्रोवाइड कर रही है? देखिए जैसा कि कंपनी इसका 19.3 किलोमीटर पर लीटर एवरेज क्लेम करती है, लेकिन आपको अभी जैसे अभी नई है तो आफ्टर 2 और 3 सर्विसेज इंजन थोड़ा एफिशिएंट होता है, आपको एवरेज प्रोवाइड करवाता है माइलेज निकाल के देने के लिए। लेकिन अभी मैं बात करूं तो सिटी में ये अराउंड 13 आपको माइलेज दे देती है। एंड अगर हाईवे की हम बात करें तो ये आपको 17 किलोमीटर पर लीटर आराम से निकाल कर दे देती है, जो कि हम कह सकते हैं एक डिसेंट एवरेज है इस प्राइस रेंज पे और इस एक कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी गाड़ी के लिए। लेकिन अभी जैसे जैसे इंजन थोड़ा और एफिशिएंट होगा सर्विस आफ्टर सर्विसेज 2 और 3 सर्विसेज, तो आई थिंक कि ये 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर निकालने में एबल होगी ये गाड़ी अच्छे से। जब जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने इस कार को 800-900 किलोमीटर ड्राइव किया है, तो एक ट्रिप पर मैं गया था इस कार को लेकर, जो कि 500-600 किलोमीटर की ट्रिप थी। उसमें मैंने इस कार की एवरेज 18.3 तक टच करती हुई देखा है मैंने इसको हाईवे पे। तो ये कार आराम से सर जो टाटा क्लेम कर रही है इस कार की माइलेज, वो माइलेज आपको आराम से प्रोवाइड करवा सकती है। माइलेज के अराउंड आप अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा बिग इशू नहीं है। माइलेज ये आपको अभी नॉर्मली मुझे ठीक ठाक प्रोवाइड कर दे रही है। और जैसा कि हमको पता ही है कि गाड़ी आप कोई भी नई कार परचेज कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में उससे बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे कार अराउंड 19.3 कंपनी क्लेम कर रही है, जो कि ये टच करने में एबल है। तो माइलेज के अराउंड से आपको इस समय कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। और सर बेसिकली बात ये भी है ना कि आपने इसको सेफ्टी के लिए चूज किया है, और जो इसका लुक है, जो बल्कि लुक है, जो इसका लोहे का जो मटेरियल है, आयरन का जो मटेरियल है, उसको देखते हुए ये कार जो माइलेज आपको प्रोवाइड कर रही है वो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी माइलेज है। देखिए आप
इस कार का आप वेट अगर देखेंगे तो इसका वेट काफी ज्यादा है इसकी सेगमेंट की अदर कार से। अराउंड 150 to 200 kg आपको ये ज्यादा वेट मिलेगा करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है उनसे। और जितना कार का वेट बढ़ेगा तो हमें कहीं ना कहीं माइलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेफ्टी के ऊपर देखें तो सेफ्टी फीचर्स से ये कार आपको इतना माइलेज प्रोवाइड करती है जो कि एफिशिएंट एक माइलेज हम कह सकते हैं। सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है इस कार से, ये आपको एक सेटिस्फैक्टरी माइलेज प्रोवाइड करके दे देती है। बात करें इसके लुक्स की तो सर आपको इसके लुक्स कैसे लगते हैं? लुक्स पर्सन टू पर्सन मैटर करते हैं। और लुक्स की अगर मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मुझे इसका फ्रंट लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आपको एक बल्कि लुक प्रोवाइड कर देते हैं। आपको एक आगे फ्रंट से आप अगर देखते हैं तो इसका इसी सेगमेंट टाटा की एक बहुत बड़े सेगमेंट की कार है टाटा हैरियर। तो ये आपको मिनी हैरियर टाइप दिखाई देती है। तो ये बात के मामले में ठीक है कार, मतलब हैचबैक से ज़्यादा बेटर आपको लगती है। अच्छा सर, अब आप एक पॉइंट पर मैं आपसे बात करूँ इसके कलर चॉइस की। तो आप जैसा कि मैं जानता हूँ आप ब्लैक लवर है, थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होते हैं टाटा से कि अभी तक इस कार का कोई भी डार्क एडिशन उन्होंने लॉन्च नहीं किया। एडिशन टाटा का ये हमेशा से रहा है कि टाटा अपना डार्क एडिशन सबसे लास्ट में लॉन्च करती है। तो उसके पीछे रीज़न कंपनी के सेल्स हो सकती है कि कंपनी फर्स्टली अपने सारे मॉडल्स मतलब अपने सारे वेरिएंट्स, इसमें अभी कंपनी ने दो वेरिएंट्स नए भी लॉन्च किए थे कुछ टाइम पहले। तो कंपनी बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च करने के बाद अपना डार्क एडिशन निकालती है, जिससे कि क्या है एक सेल्स में बूम मिलता है। क्योंकि डार्क एडिशन अपने आप में सभी डार्क एडिशन के अलग फैन फॉलोइंग है। तो डार्क एडिशन लेने के लिए लोग अभी भी एक्साइटेड हैं कि कब टाटा पंच का डार्क एडिशन आएगा एंड दे विल परचेज इट। तो डार्क एडिशन के मामले में हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तक डार्क एडिशन नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन यही है। और आई थिंक कि वाइट इज़ द बेस्ट कलर। अगर हमारे पास डार्क का ऑप्शन नहीं है तो वाइट एक बहुत ही बेहतरीन कलर होता है। ये आपको मतलब मेंटेनेंस इसका बहुत इजी मेंटेनेंस है, बहुत लो मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। और अदर जैसे इसमें अभी आप अगर बेस मॉडल की बात करेंगे तो इसमें हमें दो कलर ऑप्शंस में बेस मॉडल मिलता है जो कि पंच का प्योर रिदम है। एक वाइट एंड एक आपका ग्रे कलर मिलता है, डेटोना ग्रे। तो डेटोना ग्रे हालांकि कलर वो भी बहुत ही अच्छा कलर है, बट हम अगर बात करें डेटोना ग्रे की तो अगर आपको हल्का सा आपकी रफ ड्राइविंग हो रही है, धूल मिट्टी है, तो ग्रे कलर बहुत जल्दी आपको ऐसा लगता है कि ग्रे कलर बहुत जल्दी गंदा हो गया है। वाइट में आपको ये थोड़ी सी सुविधा इसमें मिल जाती है कि वाइट को आप इजीली वॉश कर सकते हैं एंड इसका मेंटेनेंस भी सबसे कम है। तो आई थिंक कि बेस्ट वाइट आपके लिए अगर आप एक फैमिली कार लेना चाह रहे हैं तो वाइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सर अब आप लास्ट पॉइंट पर आते हैं, आप इस कार को 10 में से कितने स्टार रेट करना चाहेंगे? देखिए मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 आप कह सकते हैं कि 8 स्टार आउट ऑफ 10 मैं इसको दे सकता हूँ। 2 स्टार इसके सिर्फ और सिर्फ हम 3 सिलेंडर इंजन के लिए, कंपनी इसमें 4 सिलेंडर इंजन अगर हमें प्रोवाइड करती है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन दिस सेगमेंट। तो हमें किसी और ऑप्शन के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी 3 सिलेंडर इंजन है तो हम कह सकते हैं कि 8 स्टार। तो ये था कुछ राजन जी का अपनी टाटा पंच को लेकर ओनरशिप रिव्यू। और अगर कोई भी टाटा ऑफिशियल से ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अब डार्क एडिशन इस कार का लॉन्च कीजिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही बेसब्री से इस कार के डार्क एडिशन का वेट कर रही है। और ये कार अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लुक और काफ़ी अच्छी कमांडिंग सीट्स, काफ़ी मतलब हर चीज़ में ये कार बेस्ट टू बेस्ट निकल के आती है मेरे पर्सनली ओपिनियन से। बाकी तो देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, पर ये कार मुझे पर्सनली काफ़ी इम्प्रेस करती है। और इस कार में आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि कभी फेस करने को मिलेगी। बाकी रहा इसका ड्राइव रिव्यू तो वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि इस कार के ओनरशिप रिव्यू में हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा है या कोई भी पॉइंट रह गया है या हम इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। और
अगर आप अलवर के आसपास के हैं और आप अपनी कार का ओनरशिप या वॉक अराउंड रिव्यू मुझसे शूट करवाना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह फ्लैश हो रही है, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।